हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और अभी हमने रिसेंटली लास्ट लेक्चर जो लिया था हमने की थी 13.1 यानी सांख्यिकी स्टार्ट कर दी थी इंट्रोडक्शन के साथ। फिर हमने पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने दो विधियों के लिए बात की थी। पहली थी प्रत्यक्ष विधि यानी माध्य निकालने की, समांतर माध्य निकालने के मैंने 3 विधियाँ बताई थी आपको। एक थी आपकी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी थी आपकी कल्पित विधि और तीसरी थी पगविचलन विधि। तो हम 2 पर क्वेश्चन लगा चुके हैं, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि पर। आज हम क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करेंगे जो बाकी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे हम पगविचलन विधि से, ठीक है। तीसरे मेथड को समझते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। इन पेटियों में आमों की संख्या क्या थी? भिन्न भिन्न थी। तो पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। तो अब उसने कुछ ग्राफ दिया हुआ जो आपको बनाना है। इसमें क्या दिया हुआ है? आमों की संख्या और पेटियों की संख्या आपको दी हुई है, राइट बेटा। देखो, आमों की संख्या और क्या है बेटा आपका? पेटियों की संख्या। कल की क्लास समझ में आई ना? कल की क्लास समझ में आई नहीं? पेटियों की संख्या। सांख्यिकी ना आपको सीधा सीधा नंबर देती है, पता है। सांख्यिकी सीधे सीधे नंबर देती है आपको, ऑफर में नंबर देती है। और क्वेश्चनों को भी समझेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे जो दी हुई है इसने 50 से 52, 53 से 55 है ना, और 56 से कितना यहाँ पे? 58 है ना, और 59 से 61 और 62 से 62 से 64 ये दिया हुआ है, राइट। कल सभी आए थे ना? कोई अंग्रेज साहब आए थे आप? ये कितना है आपका? एफ जो दे रखा है 15, 110, 135, 115 और 25। हमें देखो क्या निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है मध्य बिंदु निकालना है इनका। क्या निकालना है बेटा? मध्य बिंदु यानी XI निकालना है, ठीक है। माध्य नहीं, मध्य बिंदु है ना, जिसको हम XI बोलते हैं। तो XI मैंने आपको बताया था क्या होगा इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच क्या होगा? 51 होगा। इन दोनों के बीच का आधा कितना होगा? मतलब इन दोनों को जोड़ो, 53 और 55 को जोड़ोगे 54 आना है। इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ? बीच वाला। तो इन दोनों के बीच में 54 आएगा। आप जोड़ के भी निकाल सकते हो। 8 और 10, 108 का कितना होगा? 54 होगा, नहीं होगा? तो लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों के बीच में कितना आएगा? 57 आएगा। या भाग दे के, वैसे तो हम भाग दे के निकालते हैं लेकिन हम लॉजिक से ही समझ रहे हैं ना। 59 से 61 के बीच में कितना होगा? 60 होगा। और 62 64 के बीच में कितना होगा? 62 था ना? हाँ, 62 और 64 के बीच में कितना होगा? 63 होगा। बात समझ में आ रही है? आप जोड़ोगे तब भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? समझ में आया भाई सब कैसे निकालते हैं एक्सरसाइज? ठीक है। अब देखो, हमें जो पग विचलन विधि लगानी है, पग विचलन है ना, पग विचलन विधि का प्रयोग करने पर, ठीक है, पग विचलन विधि का प्रयोग जब हम करेंगे तो आपको पता है x बार निकालना नहीं, माध्य निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस के समेशन ऑफ FI UI अपॉन a प्लस के एच नहीं होगा,
समझ रहे हो, मल्टीप्लाई में एच होगा इनके, समझ रहे हो, आप गलत कंफ्यूजन में आ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो इसका जो है ए प्लस के समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच जो है वो मल्टीप्लाई में होगा, ये है। तो यहाँ पे हमें यू आई चाहिए, एफ आई चाहिए और एच भी चाहिए और ए भी चाहिए। ये आपको पता कल्पित माध्य होता है, इसके बारे में आपको कल भी चर्चा बताया। तो एक कैसे निकालेंगे हम भाई, मैंने कहा था मध्य बिंदु जो होता है उसके बीच वाला टर्म होता है ए। तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो आसानी से पता लगाया जा सकता है, दो ऊपर छोड़ दो, दो पीछे लगा दो, तो बीच वाला होता। अगर ये सम होता तो कोई भी, मैंने आपको कल भी बताया था, उन दोनों नंबरों में से जो बीच वाला है तो उनमें से कोई भी हम मान सकते हैं। तो इनमें से हम देखा बीच, तो ए हमारा हो गया। अब मेरी बात बनती है किसमें बेटा, आपको चाहिए किस क्या बेटा, यू आई। तो यू आई जो है वो क्या होगा, यू आई जो होता है आपका, यू आई जो है एक्स आई माइनस के ए अपॉन एच होता है, ये होता है, ठीक है। अब एच कितना है यहाँ पे वो समझना है आपको। एच मतलब कि अंतर कितना है इनमें, अंतर कितने का आ रहा है किसमें, एक्स आई के मध्य बिंदुओं में। तो आप देख रहे हो सब में कितने का अंतर है, 3-3 का अंतर है, 3-3 का अंतर है या नहीं है, हाँ या ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एच हो गया। तो एच यहाँ पे भाई हमने फाइंड आउट किया कितना है, एच यहाँ पे 3 है, सही है। तो ए आपको पता है ए कितना हो गया यहाँ पे 57 हो गया। प्यार से समझना, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। हमें चाहिए यू आई, तो यू आई के लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई में से ए को घटाएंगे, यानी 51 माइनस के 57 बटे कितना होगा यहाँ पे 3, यही तो होगा। पहला टर्म निकालेंगे तो कितने बचे बेटा, 6 माइनस के 2 बचेंगे, है ना। 51 में 6 बचे माइनस के, तो माइनस के 2 हो गया। ऐसे ही 54 माइनस के 57 बटे 3 कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, तो माइनस का 1 आ गया आंसर। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 ही आएगा। 57 माइनस के 57 में 57 घटाएंगे कितना आएगा नीचे, तो आंसर 0 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इसको ही क्या कर देना, आपको रिपीट कर देना है। तो नीचे भी आ जाएगा कितना +1 और ये कितना आएगा +2। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, बड़े प्यार से आपने यू आई। अच्छा आप देखोगे जितना जैसे प्रत्यक्ष विधि थी उसमें कैलकुलेशन कहीं ना कहीं वैसे थोड़ी सी और बढ़ रही थी, है ना। हमने कल्पित विधि लगाई तो हमारी कैलकुलेशन वैसे देखी जाए तो और भी कम हो गई थोड़ी सी। पगविचलन विधि में हमारी और देखो कितनी कम होती हुई जाती है। यानी ऐसा मतलब सांख्यिकी ना बहुत इजी नंबर देके जाती है और सिंपल फॉर्मूले होती है, आपको बस बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। समझो आपको चीज़ें पकड़ने की, यू आई कैसे निकालते हैं, एच क्या निकालते हैं, सारी चीज़ें समझनी है बस आपको। ये चीज़ें समझ में आ गई आपका काम हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। क्या करना हमें, एफ आई इंटू यू आई करना है। तो मल्टीप्लाई करिए भाई, 15 दूनी 30 माइनस के 10 110 माइनस के 110 135 का 0 से करेंगे कितने का 0, 15 का 115 का इससे करेंगे तो प्लस के 115, 25 दूनी 50, सही है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, इसमें समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई चाहिए, यानी इस वाले टर्म को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ते कैसे हैं आपको पता ही है। देखो यहाँ भाई साहब बच्चे 15 और ये देखो यहाँ बच्चे 15, ये कट गया 5 बचे, यहाँ 30 था और यहाँ पे इसके पास 5 बच रहा है, 50 55, यानी आप 30 घटा दोगे तो 25 बच रहा होगा। कितना बचेगा आपके पास 25, प्लस के 25 बचेंगे, काट बैठ के माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएंगे। यानी आपको पता है 130 से 140 हो रहा है और 50 और 15 कितने हो रहे हैं आपके 65 हो रहे हैं। 65 में से अगर आप कितने घटाते हो, आप 140 घटाते तो 25 बचेंगे, नहीं बचेंगे, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए नीचे, समेशन ऑफ एफ आई चाहिए। तो एफ आई करेंगे हम यहाँ पे, देखिए ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखो जोड़ो 140 और ये कितना हो गया 50 150 150 190 190 और 300 हो गया आई थिंक 300 ही तो हो गया।
अरे भाई 140। अरे तुम तो लो भाई साहब, 140 और 140 200 भाई, 140 और सॉरी 150, 390, वो 290, 290 और आपके कितने थे 110, 400 हो गया। ठीक है, राइट, क्लियर है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी, ये कितना यहाँ पे ए कितना दे रखा 57 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है 25 और समेशन ऑफ एफ आई कितना आया 400 मल्टीप्लाई 3, कितनी बार कटा 8 बार, सही है। तो x बार 57 प्लस 3/8 को मेरे प्यारे बहन भाई ये बताओ कितना बचेगा। 8 का गुणा देंगे इसमें 0.8 बचे कितने 6 है ना, और 60 हो गया, 7 × 2 56, यानी अगर हम 2 दशमलव लेंगे 57.37 आंसर आएगा। 19 आ रहा है, 19 25, अरे मैंने गलत काट दिया, 25 से 200 होते हैं, 16 बार कटेगा ये, 16 बार कटेगा है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 16 × 16 है हम, तो यहाँ हो जाएगा कितना 16 × 16, एक बार ही तो गया। ठीक है, बच्चे कितने 4 और 14, यानी 0 बढ़ गई, 140 हो गए। तो 140 में कितना आएगा 25 अट्टे 128, 16 अट्ठे 128 ही तो होते हैं, और 16 लंबा 144, तो 8 बार जा रहा है ना, 8 बार ही तो जा रहा है, तो यानी 180 आ रहा है, समझ रहे हो। 2.2 दशमलव के बाद 2 पॉइंटों से काम चल जाता है। क्लियर है, इतना हमारा आंसर हो गया। तो समांतर माध्य कितना होगा, इतना होगा, यानी हर एक का इतना एवरेज आ जाएगा, औसतम इतना होगा। क्लियर है, बात समझ में। एफ आई यू आई एच फैच कुछ भी निकालने में दिक्कत किसी प्रकार का, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। देखो इसमें जो आंसर आ रहा है ना 57.18 कुछ करके आ रहा है ना, और कहीं किसी बुक में से 1.9 दे रखा है ना, तो उसने लगभग उस चीज़ को पीछे की को 9 के बराबर रख दिया है ना, तो इसलिए 19 आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा वाला क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है अगला, ये हमारी पेटियाँ हो गई बिक गई भाई। निम्नलिखित सारणी के किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। भोजन पर हुए दैनिक व्यय को क्या करती है, दर्शाती है। अब देखो इसको भी समझते हैं। अब मैं इसमें ना थोड़ा आपको हिंट प्रोवाइड करता हुआ चलूँगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है सिमिलर से क्वेश्चन है ना दैनिक। अब थोड़ा सा कितना भाई परिवारों की संख्या, देखो वही है हमारा, कितना दे रखा है 100 से 150 से 200 से 250 से 300 से 350, ठीक है। और आपको पता है इसने जो दे रखा है आपको परिवारों की संख्या दे रखी है, इसने कितनी कितनी दे रखी है 4। परिवारों की संख्या दे रखी है एफ आई है ना, 4 5 12 2 अगेन 2 दे। तो मध्य बिंदु कितना होगा इसका भाई, कितना होगा 150, और इसका आधा कितना होगा 250, 250 का आधा 125 हो जाएगा है, सही है ना। ठीक है, 350 का आधा 100,
450 का आधा 225, 250 का उसका 550 का आधा 200, 250 सही है 75, ठीक है। और 650 का आधा यानी 50 का अंतर है, 50 का अंतर है। चलो तो वही हमें अब तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए ए कितना होगा इसमें, 225 का ए होगा, राइट। और एच कितना होगा, 50 होगा इसमें। तो यू आई निकालना डिफिकल्ट है नहीं, कितना होगा एक्स माइनस के ए अपॉन एच, यानी 225 में से 125 से घटाऊंगा, कितने बचेंगे 100 बचेंगे। और 100 में अगर मैं भाग दूंगा कितने का बेटा, 50 का, 2 आएगा। 225 में इसको उठाएंगे तो 50 बचेंगे, 50 में 50 का भाग दूंगा कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। ये 0 आएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा आपको पता है, ये माइनस के आएंगे है ना, माइनस के 2 और माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे 225 ज़्यादा रहेगा इसमें। यहाँ पे उल्टा कर दो 1 और 2, सही है। अब देखो समय कितना लगना चाहिए, अब उतना ही समय लगना चाहिए, देखो कितनी जल्दी फास्ट होगा, क्योंकि पहली बार दिक्कत आती है। 4 दूनी 0, पता है इसका आंसर कितना आएगा, 225 पॉइंट कुछ आएगा, 211 है। चलो देखते हैं, तो यहाँ देखो कितना आएगा, यहाँ पे 6 काट दो, इसमें से कितना बचेंगे, यहाँ पे 3 बचे, माइनस के 8 ही बच जाएंगे है ना, 6 काट दो 2 7 बचेंगे है ना। समेशन ऑफ एफ आई यू आई बराबर माइनस के 7, सही है। और यहाँ पे देखो समेशन ऑफ एफ आई बराबर 16 20 25, सही है। हाँ बिल्कुल कम आ रहा होगा क्योंकि कट रहा है पूरा पूरा, समझ रहे हो। पगविचलन विधि लगाएंगे इसमें तो a प्लस के समेशन ऑफ एफ आई यू आई बटे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, कितना वैल्यू है आई इसकी 225, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 7, यहाँ कितना है बेटा आपका 25 और यहाँ कितना है आपका 50, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 14 बचा, तो 225 माइनस के 14, तो आपको दिख रहे हैं 200। कोई दिक्कत समझ में आया, वही प्रॉपर्टी दोहराई है हमने। चलिए कौन सा क्वेश्चन है ये बुक में, नहीं मिली 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उतार ली फटाफट। चलिए भाई आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर है मेरा कौन सा है, 7वां है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो SO2 की सांद्रता का मान, तो SO2 की सांद्रता दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है भाई 0.00, दूसरा कितना दे रखा है यहाँ पे बारंबारता की दी हुई है भाई, बारंबारता। अच्छा टफ लग रहे हैं तुम्हें ये क्वेश्चन, नहीं ना है ही नहीं टफ, खामा कहाँ टीचर डराते हैं। माइनस के 0.04 ना, ठीक है 0.04 0.08 0.08 0.12 बोलते हैं, 12 से
अच्छा 4 का अंतर है इसमें, 0.20 से है ना, 0.24 है ना। अच्छा मैंने उल्टा बोल, पहले ये ले लिया, लेना चाहिए, सही है। नहीं लिखा सही है पर वो एक लाइन खा गया मैं, भूखा था ना मैं, इसलिए सही है। इसने कितने धीरे खाई। अब देखो दशमलव को देख के ना बच्चा डर जाता है, ओ इतना भयंकर क्वेश्चन कहाँ है। 4 अच्छा 4 मैंने 4 2 4 2। चलो अब देखिए भाई, ये क्या दे रखा आपको, एफ आई दे के रखता है, तो मध्य बिंदु निकालना है इसका, है ना। तो निकालो, कुर्बान हो जाओ इसमें। कितना भाई, एक्स आई। 0.04 का आधा कितना होगा, 0.02 होगा। इन दोनों का आधा कितना होगा, 12, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 का 0.6 होगा, 6 होगा, है ना। 20 हो जाएगा, 20 का आधा कितना होगा, 0.110 होगा, यानी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सॉरी 22 नहीं होगा, कितना होगा, 8। 28 का आधा कितना होगा, 4 का अंतर है ना। मैंने ज़्यादा गुसुड़ मुसुड़ लिख दिया क्या, 0.6 है ना, 0.10, 0.14 और 0.18 है ना। 36 का आधा है ना 18, सही है। और 0.22 है, इतना ही होगा ना। अब बताओ, इसको तो हम उससे करते हैं, किससे, प्रत्यक्ष विधि से, है ना। एफ आई और एक्स आई निकालना, ठीक है। देखो गुणा करो भाई, गुणा करो, गुणा करो भाई, गुणा करो। देखो भाई ये हो गया 9 चौका 36, ओए होए गुणा करना कितना आसान है, ओए होए। ये देखो गुणा करना कितना आसान है, कितना गुणा करना कितना आसान है। 18 चौका 72। अच्छा पॉइंट के बाद इधर की संख्या, इधर पॉइंट के बाद इधर की संख्या कब आ सकती है, जब ये गुणा करने के बाद 3 अंकों में बदले। लेकिन जब भी गुणा कर रहे हैं हम 2 अंक ही आए, तीसरा अंक तो कभी किसी ने गेन ही नहीं किया, किया क्या, नहीं किया। 36, 28, 72, 44, तो इसलिए पॉइंट के बाद ही रहेंगे ये सब, समझ रहे हो। तो ये हो गया। अब देखो समेशन ऑफ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 6, 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 और 9 कितने हो गए, 21, 21, 30 हो गया, सही है। ठीक है भाई। अब देखो इसको जोड़ो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, जोड़ो भाई। 14 और 6 20, 28 है ना, आंसू लगी 2। 12 और 7 19, 19 21, 25, 25 और 2 कितने हो गए यहाँ पे, 26। 27 हो रहे पक्का, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना ही आएगा ना, दोबारा देख लें। 14, 14 और 8 कितने हो गए, 22, 22 और 4 26 और 2 28, कैरी लगी 2। 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, सही है। तो 2.78 राइट, इतना आ रहा है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है बेटा, प्रत्यक्ष विधि, रात भर आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, आपके होठों पर नाम होगा प्रत्यक्ष विधि। कितना, 2.78 डिवाइड बाई 30, 8 और 7 15 और 2 17, गुना कर रहा जी, ना कट रहा। तो क्या करें हम, इसको 3 से काटेंगे पहले, 10 से 30 से मत काटना, पहले काटो 3 से। 3 से काटो कितनी बार गया, 0.9 27 और 3 दूनी 6, बचे 2,
3 दूनी 6 बचे 2 0 फिर 6.66 आएगा ना, 20 आता जाएगा, 2 बचते जाएंगे है ना, तो ये पॉइंट उठकर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 0.0926 कुछ का आ रहा है, देखना कितना दे रहेगा इसने, 0.099। सही है ना, 98 है, 8 के समथिंग कर रखा है इसने। ठीक है, एक बार गुणा अच्छा सही तो है हमारा, है ना। देखो 3 से काटेंगे पहले, 0.9 है ना, 9 3 27 पूरा गया, और 3 दूनी 6, सही तो है ना, कोई दिक्कत है। फिर 3 दूनी 6 बचे 2, 20 हो गया, 20 में 6 बार, फिर 2 बचे, फिर 20 हो गया, फिर 6 बार, इतना ही आएगा है ना, तो इसको इतना ही होगा, सही है हमारा। 0.986 दे रखा, 0.999 कुछ दे रखा है ना, इसको लास्ट टर्म को उसने, हाँ तो इतना ही यार, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, देख लीजिए आप, प्रत्यक्ष विधि से कर दिया मैंने इसको। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे ये कौन सा 7वां था, अगला क्वेश्चन हमारा, किसी कक्षा अध्यापक ने सत्र के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूपों में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो कितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की, क्या कह रहे हो आप, ऐसे ही आएंगे और कैसे आएंगे बेटा, सांख्यिकी में आंकड़े ही होते हैं और क्या होंगे, यही होंगे। तुम क्या चाहते हो कि ब्रजवासी की मिठाई के बारे में कुछ लिखा जाए, इनमें लिख सकते हैं वो भी। 14 से कितना होगा 20, और 20 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 28, और 28 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 38, और 38 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, कुछ बात हजम नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, दे लेने दो यार, कुछ भी देने दो बच्ची। FI कॉन्सेप्ट हाई है, ड्राइविंग आती है, गाड़ी कोई सी भी हो सब चला लेंगे, हाँ कोई भी हो, हौसले बुलंद होने चाहिए, उड़ा लेंगे बोली चलाई नहीं कुछ भी। तो मेन चीज़ है गाड़ी चलाना आता है या नहीं आता। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा, इसका आधा देखिए पहले, मध्य बिंदु निकलना, 6 का आधा कितना होगा 3, 16 का आधा कितना होगा 24 का आधा कितना होगा 34 का आधा कितना होगा 17, और यहाँ पे 20 48 का आधा कितना होगा, और 28 और 38 16 हो जाएगा 6, है ना, 66 होगा ना, 66 ही तो होगा, 66 का आधा कितना होगा 33, है ना, और 40 और 78 हो जाएगा, 78 का आधा कितना हो 3 और 9 39, है ना, सही है ना। सही है पक्का,
और देख लो एक बार। चलो कोई नहीं, एक्स आई निकालो और एफ आई निकाल लो। कितना होगा एक्स आई इंटू एफ आई? प्रत्यक्ष से कर लो, वो दोनों बता दी, किसी से भी कर लो, मतलब उनसे भी आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 33 80 12 7 84 17 चौका 68 है, और 72 24 दिया 99। और देखो इसका गुणा बहुत सिंपल है, 1 का गुणा 39 से करो कितना आएगा? एक का गुणा तो मैं तुम्हें चुटकियों में सिखा सकता हूँ कैसे किया जाए। 8 12 12 और यहाँ हो गए आपके 15 15 25 25 और 11 कितने हो गए आपके? 36। सही है। इन्हें जोड़ो, 7 15 15 और 2 कितने हो गए? 17 17 और 9 कितने हो गए? 17 और 9 हो गए 25 25 और 9 कितने हो गए यहाँ पर? 34। आंसर लगी 3। 11 19 25 25 और 7 32 32 और 9 कितने हो गए यहाँ पे? 41 41 3 44 44 और 3 कितने हो गए यहाँ पे? 47। सही है भाई, इतना ही होगा। एक बार और देख लें काउंटिंग करके, कभी कभार ऐसा होता है, बाद में जब बोला 7 और 8 15 15 और 2 17 17 और 9 कितने हो गए यहाँ पे? 25। 17 और 9 25 ही हुए ना? 17 और 9 26 हुए, 25 कर रहे हो तो 26 ही तो हुए। 26 और 9 कितने हो गए? 34 ही तो हुए। 26 और 9 35 हुए, तो 5 आएगा। ठीक है, 11 19 19 25 25 7 32 32 और 9 41 41 और 3 44 44 और 3। अब ठीक है, और ये तो 36 आ ही रहा है ना। 12 12 और 7 19 19 और 11 30 30 40। कुछ गलत नहीं जोड़ा हमने? देखो 12 और 7 19, 12 और 7 कितने हो गए? 19 ही तो हुए। 19 और 11 30 30 और 10 कितने हो गए? 40। 36 कहाँ से हो रहा है? भाई सही है, वो तो क्लियर है। तो अब हमें पता है प्रत्यक्ष विधि लगाने पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन कितना होगा यहाँ पे? 475/40। 4 से काटो पहले, 4 से कटेगा तो नहीं, पूरा पॉइंट 2 में आएगा। 12 पॉइंट कितना? देखो 4 का 4 एकन गया एक बार, फिर गया एक बार, बचा एक, वो सॉरी 4 गए 3 बचे है ना, 4 एकन 4 4 एकन 4, फिर बचे यार 3, 35 हो गया। 35 में कितने बार गया? 8 चौक 32, बचे 3, फिर पॉइंट लगाया है ना, 30 हो गया। 7 चौक 28, बचे 2, 4 पंजे 20, बचा यहाँ 10। 10 का भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाए, तो 1.1875 लगभग आ रहा है। 12। अच्छा, ये जो हमारा योग है ना 499 आ रहा है। देखना यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती की है हमने। चौबीस चौका 96 होते हैं, 24 चौका 72 कब से होने लग गए? और ये 99, ये 39, तो ये हो जाएगा कितना? 400। नहीं कोई बात ना विवेक, तू आराम से 2-4 सालों में जो उसके बताया कर, है ना। देखिए यहाँ पे 4 का भाग देंगे कितना आएगा? एक बार गया, 4 दूनी 8 बार गया, है ना। 4 एक बार गया, फिर 4 दूनी 8 बार गया, फिर एक बचा, 4 चौक 16 बार गया, है ना। बच्चे 3 और 7 चौक 28 और 4 पंजे 20। तो यहाँ तो आपका पॉइंट लग गया,
और यहाँ 10 था तो अभी पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 12.475 ही तो आ रहा है। नहीं सर, कितना आ रहा है? 12.38। 475 ही आ रहा है। चल दिन प्रतिदिन लगेगा आपको, इतना ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही आ रहा है। ऐसा होता है ना, वो अलग अलग क्यों आ रहा हो मैं बताता हूँ। जब आप इसको पग विचलन विधि की बात करोगे तो मैंने पहले ही बोला था 2 विधि होता है, एक कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो उन दोनों से यहाँ देख लो, हिंदी माध्यम क्यों, ये देखो धूर्तों की तरह काम करते, सुनते तो नहीं हो, है ना। पग विचलन विधि और दूसरा क्या है, कल्पित विधि। जब भी इन तीनों विधियों से करोगे पहले टर्म तो ठीक आएगा, लेकिन पीछे के बाद ये दोनों आंसर कैसे हो सकते, थोड़े बहुत डिफरेंट आ सकते हैं। समझ, किसी से भी कर लो आंसर सबसे मान्य सही होगा, समझ लो, चाहे किसी से भी कर लो। हो गया सर नोट? समझ में आया? यस सर। चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई? 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है, बताओ। बताओगे? तुमसे पूछ रहा हूँ नालायक हो। क्या होता है? साक्षरता मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वृंदावन के, समझ रहे हो। केरल की ज़्यादा है, करेक्ट आंसर केरल की ज़्यादा है, 195। पानी पानी आती है उसी में होते हैं, उसी राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता है। नाइन्थ वालों से भी अच्छे हैं, है ना। हाँ, 9th वालों से भी अच्छी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है भाई, तो साक्षरता कितनी दे रखी है इसमें? दर दे रखी है बेटा 1%। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। तुम ढूंढती रहोगे या तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये बताओ पहले तो, हैं कि तुम सब लोगों में बुद्धि कम है। इतने बड़े हो रहे हो, बुद्धि नहीं बढ़ रही, केवल कदकाठी बढ़ रही है ना। सर नंबर होगी तो क्या है? 45 और 55, 90, 90 का आधा कितना होगा? 45, 55, 90 होंगे, 100 होंगे, 100 होंगे। ये कितने होंगे? 65 और 55 कितने होंगे? 5, 20, 120, 120 का आधा 160। 15 इसको दे दिए, 75 को कितने हो गए? 90, 140 हो जाएंगे ना। 0 और 13, 14, 140 हिट हुए। इसके हिसाब से 80 और इसके 90, 10 का अंतर हो गया। यानी F कितना दीजिएगा इसमें? 3, 10, 11, 8। इसको इससे कल्पित विधि से कर दें। 35 नगरों की साक्षरता उसने पहले ही दे रखी है। 35 नगरों की दर्शाता है साक्षरता को। सर 1% नहीं है। 1% में है, ये कह रहा है 1% में है, वो ये कह रहा है। देखो
इनको अगर कल्पित बाध्य में दिशा करेंगे तो इनका बीच वाला ए ये हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, डी आई चाहिए। डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस के ए, सही है। तो 70 में से घटेंगे कितने बचेंगे यहाँ पे, 20, और माइनस के 20 माइनस के 10, 70 में 70 गए तो 0, यहाँ 10 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20, सही है। और एफ आई डी आई है ना, 60 कितना हो जाएंगे यहाँ पे 80, वो 60 हो जाएंगे माइनस के, है ना, माइनस के 100, 0, 80 और 60, राइट। समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ। 0। अरे 0 तो हीरो हो गए। 60 और 60, सॉरी ये कट गया, ये कट गया, 20, 0, ठीक है। यहाँ जोड़े इसको, 11, 22, 22 और 32, 32 और 3, 35, सही है, समझ लो। एक्स बार निकालना है मुझे कल्पित विधि से, तो ए प्लस के समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेशन ऑफ एफ आई, है ना। तो कितना यहाँ पे 70 प्लस माइनस के 20 बटे 35, है ना। 5 से उड़ाओ भाई साहब को, गरीब बच्चा है, 5 से उड़ा दो, और तो उड़ेगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, 35 पंजे 175 होते हैं ना, है ना। तो 1.75 अपॉन, नहीं कर रहे हम ना कर रहे ऐसे, ऐसे हमारा फॉर्मूला काम ना करे वो। 4/7, 70 माइनस के 4 में हम देंगे 7 पंजे 0.7 पंजे 35, बच्चे कितने 5, 40 हो गए ना। 7 7 49 बचे 2, 49 1, 7 1 7, और कितना है यहाँ पे 2 अंक बाद जा रहा है, तो इसमें कम हो गए है ना। 70 पॉइंट में से 0 0 अगर मैं घटाता हूँ 0.59, तो 1 यहाँ बचेंगे कितने 9, है ना। 9 में 4 पॉइंट, कितना बच रहा है भाई, 9 बचा है, 69, तो 69.41 कुछ करके आ रहा होगा, है ना। सही है भाई, क्लियर है। 4 3 मतलब 4 1, ठीक है। सक्सेस दर कितनी होगी, मध्यम, कम से कम लोग पढ़े लिखे कितने मिलेंगे, 35 घरों की दे रखी है उसने, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो आपको डाटा दिया गया है, जो कलेक्शन इन्फॉर्मेशन की गई, कितने घरों की, हाँ एफ आई 35 घरों की दे रखा है। टोटल संख्या, नगरों की संख्या कितनी है, टोटल 35 है, वो पहले से ही दे रखा है उसने, सही है, कोई दिक्कत। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए भाई, है ना। इसका एक क्वेश्चन और दे रखा है, अब की बार थोड़ा नया क्वेश्चन दे रखा है। निम्न वर्गीकृत बारंबारता बटन का माध्य 50 है, किंतु वर्ग 20 से 40, 40 से 60 से 80 की बारंबारता F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। F1 और वैसे तो मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो आप इसका, देखो वर्ग अंतराल बन दे रखा है पहले, क्वेश्चन नंबर, अरे यार क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका वर्ग अंतराल कितना दे रखा बेटा, कितना बेटा, 20 से 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100। बारंबारता दे रखी है इसकी,
F1 32, F2 और 19। ठीक है, पहले इसका मध्य बिंदु निकालो बेटा। कितनी है बेटा मध्य बिंदु? आधा करो 10, 60 का आधा कितना होगा? 50, 20 का अंतर है ना? क्या आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को? किसी से भी कर दो, प्रत्यक्ष विधि से कर लो, सिंपल सा हो जाएगा। मैंने तुमसे क्या कहा? आप स्वतंत्र हो, जब तक वो डिफाइन ना करे कि इस विधि से करो, तब तक आप किसी से भी कर सकते हो। यहाँ हो जाएगा 30 F1 है ना, यहाँ कितना हो जाएगा? 0, 5 10, 5 15, 16, मतलब 32 पंजे 160 होते हैं क्या, है ना? 70 F2 और 0, 9 दूनी 18, हाँसू लगी 9 नाम 81, हाँसू लगी 1, हाँसू लगी 8, 9 और 8 17 है ना, इतना ही होगा ना, 9 और 8 17। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? विवेक हमें FI XI निकालना, सम निकालना, जोड़ना मैंने आपको बताया इसका। 0 0 0 तो ना आएगा 0, 7 0 और 7 और 1 8, 1 7 7 दूनी 14, यहाँ से लगी 1, 1 2 है ना, 2 और 1 3, सही है, 3480। अब देखो प्लस के 30 F1 और प्लस के 30 F2, 70 है ना, 70 सही है, इतना ही होगा ना। 1600 दूनी 3200, 3200 और आपके मतलब 110 कितने हो गए? 3310, 3310 और एक आपके जो है 170 कितने हो गए? सही तो है, तो सही जोड़ा है हमने ना। अब यहाँ जोड़ो, समेशन ऑफ FI 17 और 9 कितने हो गए यहाँ पे? सॉरी, इसको ऐसा करो, 16 और बटा 32 32 48 48 और 20 कितने हो गए? 48 20 68 है ना, तो 68 आना चाहिए, प्लस F1 और प्लस के F2, ये आना चाहिए ना। ओके भाई, देखो x बार बराबर दिया हुआ समेशन ऑफ FI और XI अपॉन समेशन ऑफ, ये कितना दिया हुआ है? माध्य उसने पहले से गिवन दे रखा है आपको खुश करने के लिए। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 50 दिया हुआ है, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 50, और यहाँ कितना दिया? 3480 प्लस 30 F1 प्लस के 70 F2 बट्टे कितना दे रखा है आपको? 68 है ना, 68 F1 और प्लस के F2, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही। कुछ कम कर लें इसको अगर आपकी इच्छा हो तो, 2 का कॉमन ले सकते हैं ना, रहने दो, फिर गुणा करना मन सा ना कर लो। यहाँ देखो, इसको 50 गुणा करेंगे यहाँ पे 68 प्लस F1 प्लस के F2, 34 प्लस के 30 F1 प्लस के 70। अब गुणा करो इसका, लड्डू 40 और 30 34, सही है, 3400 आ रहा है। यहाँ करेंगे तो 50 F1 3480, देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लॉलीपॉप बन गया ये। इसको इधर की साइड ले आओ, 50 F1 50 F2 माइनस के 30 F1 माइनस के 70 F2 बराबर 3480 माइनस के 3400, सही है, दाएं से बाएं ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 20 F1 और माइनस के 20 F2, सही है, और यहाँ बचेंगे कितना? 80।
20 कॉमन ले लूँगा यहाँ पे, F1 माइनस के F2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 80। काटेंगे कितनी बार कटा, F1 माइनस के F2 बराबर कितना होता है 4 बार। अब भैया इसके गुणनखंड करने हैं आपको, कैसे करोगे गुणन? F1 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 4 है, समझ रहे हो? क्या हुआ? ये क्वेश्चन में यहाँ पे F1 माइनस F2 बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ये सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में एक और समीकरण बनना चाहिए कहीं ना कहीं, जबकि हमारा समीकरण सिर्फ इतना ही आ रहा है F1 माइनस के F2। अगर ये ऐसा कहता कि बारंबारता का सम यानी इसका पूरा योग दे के रखता तो भी हम इसको यहाँ पर योग रखकर एक और समीकरण बनाकर आराम से सॉल्व कर सकते थे, या एफ आई और एक्स आई का भी योग दे के रखता, तो ऐसा कुछ उसने दिया ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो इसमें से कहीं भी कंप्लीटली इसका कोई भी नहीं दिया हुआ है योग, है ना। तो जब तक एक और समीकरण नहीं बनेगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा, या तो इस क्वेश्चन में कोई मिसिंग है या हमसे कुछ छूट रहा है ना। तो अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं और एक बार देख लेना आप इसको, है ना। वैसे तो फिलहाल ही ठीक है, अगर हो सकता है क्वेश्चन को एक बार देखेंगे करके, या तो क्वेश्चन में कुछ करेक्शन हो सकता है या फिर हमसे कुछ मिसिंग हो रहा है, तो अगले लेक्चर में इसको कम्प्लीटली करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना देख लेना इसे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिखाना कौन सा है, इसमें एमसी वो बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं ना, एक दो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखा ना नई वाली बुक जो थी, जैसे इसमें ये कहा है कुछ लॉजिकली आंसर पूछे आपसे, यदि 6, 7, x, 8, y और 14 का माध्य कितना 9 है, बता सकते हो इसको? 6, 7, x, 8, y और 14 का माध्य कितना है 9 है, तो बताओ x प्लस y कितना होगा, बता सकते हो? माध्य का मतलब क्या होता है? सभी पदों का योग अपॉन उनकी संख्या। देखो 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 14 35, 35 प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे x प्लस y, है ना। टोटल पद कितने? 1 2 3 4 5 6 बराबर माध्य कितना दे रखा है 9, 9 छक्के 54, तो x प्लस y बराबर 54 माइनस के 35, तो आंसर कितना बचेगा भाई? कितना बचा? 19। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस वाई बराबर 19 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? क्वेश्चन एक ऐसे ही दे रखा है 7, 8, x, 11, 14 का समांतर माध्य x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कर लोगे? का समांतर माध्य कितना दे रखा है? x कितना का? 7, 8, x, 11 और 14 सॉरी का समांतर माध्य कितना दे रखा है? देखो 24 और 11 कितने हो गए यहाँ पे? 14 है क्या? 12 और 14 लग जाता है, कितना हो गया यहाँ पे? 25 है ना। 25 और 8 7 15, 15 40 है ना। 40 प्लस के x, टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 है ना, सही है। बराबर कितना दे रखा है? x ही दे रखा है, तो यहाँ 40 प्लस के x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 5x हो जाएगा। 5x को दरअसल ले आओ तो 40 प्लस के x बराबर कितना होगा यहाँ पे? सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा? 4x है ना, तो 4x से काटे कितना आएगा यहाँ पे? 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट है, सही है। यदि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है? n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है? 15 है, तो n का मान बताइए। n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताओ। n प्राकृतिक संख्या है, उनका माध्य कितना है? 15 है, तो n का मान बताना है। n कोई प्राकृतिक संख्या है, तो n प्राकृतिक संख्या का सम कितना होता है बताओ? n प्लस 1/2 है ना, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? n ही हो जाएगा, है ना। बराबर कितना दे रखा है? 15, सही है। ये n प्राकृतिक संख्या का सम है, ये वाला है ना, ऊपर वाला। तो 15 दूनी तो n 30 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 29। कितना आ रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? कैसे किया, समझ में आया?
n जैसे प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, तो कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो समांतर श्रेणी में n+1/2 होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का सम। समय तो हमने ऊपर आता है पदों का योग, तो पदों का योग n+1/2 होगा। टोटल पद कितने? n है, तो n का भाग दे दिया, बराबर कितना हो गया? माध्य बराबर 15। क्लियर है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य होगा, ये तो कर ही लोगे आप, मैं ना बता रहा तो मैं। 1 से 15 तक की समांतर, ये भी तुम कर लोगे। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना दे रहा है, 10 व्यक्तियों के भार का, तो भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बताओ, कर सकते हो? 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है। 10 व्यक्तियों के, बताओ भार का समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना ये सिंपल सा है, ये तो चुलुआ सा क्वेश्चन है। तो भारों का योगफल देखो कितना होगा भाई, मुझे ऊपर आता है, मान लो भारों का योगफल कितना है? n है उनका, है ना। तो n नीचे कितना होता है? व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति हैं? 10, बराबर समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना है बेटा? 45.6। तो इसका गुणा कर कितना आएगा यहाँ पे? n बराबर 456। 10 का गुणा करो तो भारों का योगफल कितना होगा टोटल? 400। चलो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। इसमें एक जो क्वेश्चन संचयी वार्ता के नई बुक में दे रखे हैं, उसको अगली एक्सरसाइज करेंगे जो संचयी वार्ता खत्म करेंगे। दूसरा इस क्वेश्चन को जो लास्ट रह गया तो उसको भी देख लेंगे, और बाकी सब हमारे कंप्लीटली हो चुके हैं। तीनों विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और विचलन विधि, ठीक है। आप लगा कर देखना, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। अभी के इतना ही, फिर अगले लेक्चर में फिर करते हैं कंटिन्यू।